हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी आज एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मुकदमात एंटी करप्शन के हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करवाना है, गिरफ्तार करवाना मकसूद था सिर्फ, सजा दिलवानी है या उनसे बिलाखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है कि वो इमरान खान से अलहदा हो जाए और फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब का जो केस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके ख़िलाफ़ करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े ह्यूज हैं। ठीक है। उन्होंने इस मरतबा जो है वो उन्होंने कोई जो है ना वो कसर नहीं छोड़ी। अच्छा जी। और हर हद को उन्होंने पार किया। हालांकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, पैसे उनके पास पहले ही बड़े थे, लेकिन पता नहीं इंसान को जो है वो सब्र और जो है वो तफसीलात बताएंगे राना साहब, किस तरह हद पार की उन्होंने? जो ये इस मरतबा जो मोहम्मद खान भट्टी उन्होंने जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया, इस मरतबा उन्होंने फरा गोगी वाला काम जो है वो बड़ा धड़ल्ले से किया। अच्छा। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे जो ये अपना होते हैं ये CNW के ठेके वगैरह, अच्छा, यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा। इसी तरह से जो है वो गुजरात में बाकी जगहों पे, फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी जी, उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज़ में रख के ले गए उसको बाहर। अच्छा। मोनस इलाही साहब कैश रख के ले गए? तो उनके मामलात जो हैं जी। अच्छा। नहीं, डॉलर लेके, ये अच्छा, डॉलर को जो आग लगी हुई है इसकी कोई सिर्फ यही वजह तो नहीं है ना। अच्छा जी। कि हमारी इकॉनमी जो है ना इसके इस हाल में जाने की ये सारी वजूहात जो हैं ये सारी मिली हैं, तो फिर ऐसा हुआ है ना। राना साहब, परवेज़ इलाही साहब इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप कहते हैं इनका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं है। बट परवेज़ इलाही साहब और पूरा चौधरी साहबान का जो ख़ानदान है, आप बखूबी वाकिफ़ है, आप भी बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहे हैं और बुरे हालात में भी कभी ये नौबत नहीं आई कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी इस तरह से हो। परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हुए हैं, छोटी बात नहीं है। क्या परवेज़ इलाही साहब अगर जो मतलूबा हदफ होगा कि वो इमरान खान साहब को अगर वो छोड़ देते हैं या इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि इमरान खान साहब से कथा ताल्लुक़ कर लेते हैं, सियासत से ब्रेक ले लेते हैं या कह देते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो कोई गुंजाइश निकल सकती है परवेज़ इलाही साहब के लिए? क्या अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या रियासत की फ़ैसला करे कि ठीक है जी इन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया तो बस बाकी मामला ठीक है, अदालतों में चलते रहें, गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, ये मुमकिन है या नहीं? आप कहते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इवन पार्टी से अलहदगी से छूट नहीं मिलेगी? मेरा ख्याल है कि जो एलिगेशंस उनके मुतल्लिक हैं, जो मोहम्मद खान भट्टी के बयानात हैं और 1-2 लोग इनके जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, जो बयानात उन्होंने दिए हैं मेरा ख्याल है कि उनको तो इन्हें फेस करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का तल्लक है उसमें क्या अमल दखल है और उसमें इनको चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके मुतल्लिक बात हो सकती है। अच्छा राना साहब, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है, मुतवक्का एजेंडा क्या है? अमनो अमान की सूरत हाल का बताया जाता है, बट क्या अब भी 9 मई और उसके बाद के हालात को सामने रखा जाएगा मुतवक्का तौर पे? जी बिल्कुल, 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसके बाद उस वाक़े का जो फॉलोअप हुआ है तो उसका जायज़ा तो लाजमी तौर पे जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। और उसके जो भी मुज़मरात हैं उसके मतलब अगर कोई कुछ फ़ैसलों की ज़रूरत हुई यानी अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत को करने की, तो उसके मुताबिक जो है वो बात होगी। अच्छा राना साहब, आपने कहा इमरान खान साहब खुद फ़ोन करें प्राइम मिनिस्टर साहब को मुज़ाकरात के लिए तो शायद बात हो सकती है, तो कैसे फ़ोन करें? लैंडलाइन पे करें या व्हाट्सएप कॉल करें? वैसे तो व्हाट्सएप भी अब ट्रैक हो जाता है, तो ज़रा तरीका भी समझा दीजिए इमरान खान साहब को, आज के आपके तवज्जुद से पता चल जाए भी कैसे कॉल करनी है। नहीं देखें, ये तो एक यानी कनायतन इशारतन जो है वो बात होती है। अच्छा जी। देखें यानी अब देखें, मैंने जिक्र ये किया था कि इसने 126 दिन यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े होकर गालियाँ निकाली मियाँ नवाज शरीफ को,
और उसके बाद जब APS का वाक़या हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने ख़ुद इनको फ़ोन किया कि खान साहब आप तशरीफ़ लाएँ, ये इस वक्त कौमी अलमिया की सूरत है, तो हम बैठ के जो है वो इसका हल तलाश करें। तो इसने अब देखें कि इसे नदामत भी है, पशेमानी भी है, इसे पता भी है कि मैंने ये बड़ा गलत किया और हर चीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा जी। तो अब भी वो कमेटी बना के कहता है ये कमेटी मैंने बना दी है, तो कमेटी के साथ जो है ना वो आप जो है वो बात कर लें। अच्छा जी। तो इस जो है वो लिहाज से मैंने बात की थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ हम बात करने की पोजीशन में, और उसकी वजह ये नहीं है कि हम कोई एरोगेंट हैं या हम कोई अदरवाइज़ हमारी सोच है, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि सियासत में मामला जो है वो मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ते हैं और हल होते हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि जो इन्होंने किया है, जिन लोगों के घरों को इन्होंने आग लगाई है, जिन शुहदा की इन्होंने बेहरुमती की है, जिनके मुजस्मे इन्होंने तोड़े और जलाए हैं, उनके आप जज्बात, अगर आपने कोई ऐसी महफिल या मजलिस अटेंड की हो जिसमें शुहदा की फैमिलीज़ को बुलाया गया था, तो उनके आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक। उनके जैसे जज्बात हैं, अगर हम कल को उन्हें नज़र आए कि हम TV के ऊपर इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ सारा गुस्सा जो है वो हमारी तरफ। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब को आप मुतअद्दिद दफ़ा आपने ये फरमाया कि इमरान खान साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उनका आर्गूमेंट ये है, उनके वकला का, उनके पार्टी के तर्जुमान का, कि इमरान खान साहब तो 9 मई को कैद में थे, जब बाहर निकले तो उन्होंने मजम्मत कर दी। बट सवाल मेरा ये है, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, डायरेक्ट इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का क्या सबूत ऐसा है जो आपने देखा है? और अगर देखा है, आप मुझे चले ये ना बताएं कि वो क्या है, लेकिन क्या आप ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि बहसियत राना सनाउल्लाह, बहसियत वज़ीर दाखिला, आपने वो सबूत देखा है? मैं बहसियत वज़ीर दाखिला इस बात को फुली इंडोर्स करता हूँ कि ये सारा फसाड जो है इसका आर्किटेक्ट ही इमरान खान है। इमरान खान ना होता तो ये कुछ भी ना होता। ये ज़ेन साजी इमरान खान ने की है, ये जो फितना गरी इमरान खान ने सबूत मौजूद है, ये नफरत, ये अग्रेशन, जी सबूत मौजूद है। अच्छा। ये उसने, आप देखें, आप मुझे बताएं कि वो 2014 से लगा हुआ है। किसने कहा था कि जो है वो मैं IG को और पुलिस को जो है वो अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा? किसने थाने के ऊपर हमला करके जो है वो मुल्ज़मान को छुड़वाया था? किसने जो है वो नाफरमानी की जो है वो तहरीक में वो चलाई थी? कौन लोग ये कहते रहे हैं कि जला दो, गिरा दो, मार दो? अब वो चीदा टली जो है, वो चीदा टली जो है, वो अब पता नहीं किधर छुपा हुआ है। वो कैसे कहता था, जला दो, मार दो, गिरा दो। और अब जो इसने पूरा साल यहाँ पे ये बैठ के राना साहब, गुजारिश ये है, आप खुद वकील हैं राना साहब, मेरी गुजारिश सुन लें, आप खुद वकील हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने खुद भी फौजदारी प्रैक्टिस की हुई है। सर, पेपर कटिंग्स, TV पे की हुई स्टेटमेंट्स, TV पे दिए हुए बयानात, क्या इनकी बेसिस पे आप इमरान खान को प्रोसिक्यूट करेंगे, या आपके पास एक्चुअल प्लानिंग का सबूत मौजूद है कि यार ये कॉल है, ये प्लानिंग थी? एक्चुअल कॉल है, अपना स्पीचेस हैं, वॉइस है, मीटिंग्स हैं, और लोगों के बयान हैं, यानी ऑरल, सर्कमस्टांशियल, अपना डायरेक्ट एविडेंस, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा। और ये बंदा जो है, आप यकीन करें कि इसने बड़ी मेहनत की है इस काम के लिए, बड़ी मेहनत की है इसने, बड़ी मेहनत से इसने लोगों के ज़हनों में ये जहर जो है ये इंजेक्ट किया है। ये कोई मामूली नहीं, बट इमरान खान साहब तो कहते हैं जो हुआ वो मेरे पार्टी के वर्कर और लीडरों ने किया, मैं तो कैद था। वो अपने इंटरव्यूज में भी ये कहते हैं। तो इस बात को डिसप्रूव करने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बड़ी आम जिम्मेदारी है आपके पास राना साहब। मैं नहीं चाहता कि किसी आपके साथ झूठा मुकदमे का सामना आपने किया, मैं नहीं चाहता और करे। नहीं, मुनीब साहब इसके कहने पे किया, इसकी प्लानिंग से किया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसने ड्यूटीज लगाई, इसने उनको जी डायरेक्ट बराह रास्त। और ये अदालत के अंदर, क्योंकि आप वकील हैं इसलिए आपसे बात करना आसान है, बट मैं चाहूँगा कि आप ये बात सर्टिफाई करें कि क्या ये अदालत के अंदर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे ज़ाती तौर पर डायरेक्टली, और ये प्लानिंग वो पहले कर चुके थे? देखिए मुनीब साहब, जिस दिन इन्होंने ये बयानिया बनाया था
कि इमरान जो है वो हमारी रेड लाइन है, इमरान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वो अवाम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के क्या करेंगे, ये हर चीज़ जो है वो तय थी, उसमें इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। इसकी स्पीचेस मौजूद हैं, इसकी जो है वो लोगों को जिस तरह से इसने तैयार किया मौजूद है। ये जब जो है वो पुलिस के ऊपर हमले होते रहे हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी इतना मटेरियल है कि ये कह ही नहीं सकेगा। जब वो मटेरियल अदालत में पेश होगा ये नहीं कह सकेगा कि जी ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारा मैंने नहीं किया, ये कह ही नहीं सकता। अब जो लोग जो है वो सामने आग लगा रहे हैं, लूट के चीज़ों को ले जा रहे हैं, वो कह सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ या मैं उस वक्त किसी और जगह पे था। बट इमरान खान तो कहते हैं कि मैं था ही नहीं। दूसरा ये आप ऑडियो एविडेंस की बात करें रौनी साहब, ऑडियो एविडेंस, आप खुद माशाल्लाह वकील हैं इतने तगड़े सर, एडमिसिबिलिटी कहाँ होती है ऑडियो एविडेंस? अगर नहीं सुन लेना, अगर इमरान खान ने इस वाक़े से महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले तसलसल से ये बात कही हो कि इन केस मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने ये करना है, अच्छा फ़लाँ जगह पे एहतजाज करना है और वहाँ पे जाके ये सारा कुछ आपने करना है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की ड्यूटी होगी, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की ड्यूटी होगी, फ़लाँ इस तरह से जाएगा, फ़लाँ उस तरह से जाएगा। यानी सारी प्लानिंग जो है ये नीट एंड यानी बाकायदा जुज़वियात तक जो है वो ये तय थी। अच्छा राणा साहब, मुझे अब ये बताइएगा टुवर्ड्स द एंड, आप क्योंकि इस्लामाबाद में है, वफाकी वज़ीर दाखिला है, आप इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग या फ़ैन क्लब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी था और बहुत सी जगहों पे था, वक्त के साथ साथ वो फेड अवे हो गया या लोगों को रियलिटी चेक मिल गया है कि ये इमरान खान साहब के साथ अब बहुत अलाइन नहीं होना क्योंकि ये मौजूद था? आपको क्या लगता है अब? देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ जो है ना वो 100% नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल छोड़ेंगे जो ये वाक़यात हुए हैं इसकी बुनियाद के ऊपर, कुछ लोग जो हैं वो जो है वो साथ रहेंगे भी, ये भी नहीं हो सकता कि 100% जो है वो छोड़ दें। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में देखें इलेक्टेबल्स जो है ना, इलेक्टेबल्स के बग़ैर यानी भले वो लाहौर क्यों ना हो, फैसलाबाद क्यों ना हो, गुजरांवाला क्यों ना हो, वहाँ पे भी जो है वो एक यानी एक रेलेवेंट और एक सूटेबल कैंडिडेट होता है और एक नहीं होता, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो वो कैंडिडेचर जो है वो सारे इनको छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ये अपनी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ये बरकरार नहीं रख सकते। राणा साहब आपकी तरफ से नो एंट्री अब कभी भी किसी किस्म की सूरत हाल का सामना किसी जमात को भी करना पड़ा वो नहीं रख सकी। नहीं, राणा साहब आपकी तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है PMLN ने कि हमारे में जरूरत ही नहीं है, हमने किसी बंदे को नहीं लेना, ये बोर्ड लगा हुआ है? क्योंकि वो कल तलाल चौधरी साहब कह रहे थे ना जरूरत ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल ज़रूरत है और कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश कम है। ठीक है, हमारे पास साउथ में गुंजाइश है लेकिन बाकी डिवीजन्स में अब साहिवाल है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इवन रावलपिंडी, ठीक है, जहाँ पे हमारा कोई रिज़ल्ट बेहतर भी नहीं था, मुल्तान डिवीज़न है। तो यहाँ पे तो हमें क्योंकि मैंने मैडम मरियम नवाज साहबा के साथ जो है वो पंजाब का पूरा टूर किया था, ठीक है, और हम हर जगह पे जाके रात ठहरे और अगले दिन MNA MPs को मिले और उसमें मकसद यही था, यही असेसमेंट था। ठीक, तो हमें तो दिक्कत है वहाँ पे कि जहाँ पे 2-3 लोग हैं तो उनको किस तरह से हमने राज़ी करना है। तो बहावलपुर डिवीज़न में और डेरा गाजी खान डिवीज़न में गुंजाइश है। राणा साहब मुझे ये बता दें टुवर्ड्स द एंड कि ये अब अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात बाकी जगहों पे भी इक्का दुक्का है, ठीक है, मतलब नो एंट्री नहीं है, मतलब तुसी ये कह रहे हो कि मतलब वेलकम है, जरूरत नहीं है, मतलब वेलकम करोगे तुसी, मतलब चिट्टा जवाब नहीं देना, यानी बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, यानी कि दरखास्तें वसूल की जा सकती हैं, जफियां भी डाली जा सकती है, बड़ी अच्छी बात राणा साहब। बट मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने इमरान खान साहब की नाअहली आपको नजर आ रही है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन क्या अक्टूबर और नवंबर के आसपास होंगे? नाअहली तो उनकी होगी क्योंकि उन्होंने इन केसेस में, और ख़ास तौर पे जो दूसरा केस है उसका वो जो जिसमें वो अल-कादिर ट्रस्ट वाला, जी जी ठीक, तो इन केसेस में सज़ा तो उनको होगी, तो सज़ा के नतीजे में फिर नाअहली तो जो है वो होगी।
ठीक। अब ये केसेस कितनी देर में कंक्लूड होते हैं नहीं होते, ये बहरहाल आगे अदालतों का काम है। बिल्कुल ठीक है।